हेलो एवरीवन। सो दिस इज नितिन। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड, हम इंटीग्रेशन तो हम अभी तक कर चुके हैं भैया पहले। तो भैया आज क्यों कर रहे हैं? तो भैया आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ये जो इंटीग्रेशन है कुछ आपको इस प्रकार से देगा ताकि उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप यूज नहीं कर सकते या सोल्व नहीं कर सकते। सो फ्रेंड, आपको कुछ इस प्रकार का कोई फंक्शन देगा कि ताकि आप उसको अपने माइंड से उसको सोल्व कर सके। आप उसके फंक्शंस को चेंज कर करके या कुछ वैल्यू पुट करके वहां से देख सके कि हाँ, इसका मैं आंसर इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। सब्स्टिट्यूशन करने का एकमात्र एक ही तरीका है, यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली बाय डेली कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन में, तो आपका सब्स्टिट्यूशन इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन के थ्रू। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट करते हैं किसी भी वैल्यू को। ठीक है, सबसे पहला मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। क्वेश्चंस फ्रेंड ये है इंटीग्रेटेड cos x का स्क्वायर इंटू 2x और फ्रेंड्स यहां पर dx। सो फ्रेंड, मेरे पास एक इक्वेशन दे दी। सो फ्रेंड, ये मेरे पास एक फंक्शन दे दिया, इसका मेरे को कह रहा है कि इसका इंटीग्रेट करिए। तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता। यदि मेरे पास इंटीग्रेटेड cos x इंटू में या कोई भी फंक्शन इस तरीके से दे रहा हो तो इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख सकता हूँ फ्रेंड। इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? यदि मेरे को देखो इस फंक्शन में ही इसका डेरिवेटिव दिया गया है, इस फंक्शंस में ही, इस पूरे फंक्शंस का इसी में ही डेरिवेटिव दे रहा है, वो आपको देखना है कि देखो x के स्क्वायर का भैया वो 2x मेरे पास डेरिवेटिव होता है, कि जो x का स्क्वायर का जो फंक्शन है उसी का मेरे पास डेरिवेटिव होता है 2x। सो हम लेट कर सकते हैं कि जो x स्क्वायर है उसको हम टी पुट कर ले फ्रेंड्स। सो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स को यदि हम यहाँ से निकाल लें फ्रेंड्स, वो होगा आपके पास डी टी अपॉन में 2x। ये मेरे पास एक वैल्यू आ रही है। अब इस वैल्यूज़ को मेरे को dx की वैल्यू को मैंने निकाल लिया और उसको मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सो ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन, और x स्क्वायर को मैंने t पुट कर लिया, तो ये हो गया मेरे पास t और d 2x, और dx की वैल्यू को मैं dt अपॉन में 2x पुट कर रहा हूँ। dt अपॉन में 2x पुट कर रहा हूँ, तो 2x से मैं 2x कैंसिल कर सकता हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे पास बचा cos t इंटू डी टी, cos t इंटू डी टी। सो फ्रेंड, ये मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन cos t इंटू डी टी। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या आंसर आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास साइन t प्लस सी। अब फ्रेंड्स, मेरे पास t जो था वो था मेरे पास एक्स स्क्वायर, t जो था वो मेरे पास था एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इंटू एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। सो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको इंटीग्रेट करोगे। मेरे पास ये फंक्शंस है और इस फंक्शन का ही डेरिवेटिव दे रखा है, और जिसका मेरे पास डेरिवेटिव दे रखा है उसी को मेरे पास लेट कर लिया x, यानी कि उसी को मेरे पास लेट कर लिया t, फिर इसका मेरे पास डेरिवेटिव करा था, फिर मैं dx की वैल्यूज को यहाँ पर dt की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा और dt की सारे टर्म को मैं dt में कन्वर्ट कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। बिठा दे इसको, ध्यान समझ में आया? सो फ्रेंड, चलते हैं आगे। देखिए इसको मिटा दें, चलिए देखते हैं आगे। सो फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर फ्रेंड साइन एक्स और ये हो गया मेरे पास कोस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। सो फ्रेंड, इसको हम कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स और ये मेरे पास फंक्शन दिया गया है। सो फ्रेंड, यदि मेरे पास इस प्रकार का कोई भी फंक्शन दे रखा हो, साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स, सो हम इसमें लेट कर लेंगे कि जो साइन एक्स का मेरे पास डिफ्रेंसिएशन होता है या डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होता है। सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सो फ्रेंड, हमने क्या करा कि साइन एक्स को हमने टी लेट कर लिया। सो साइन एक्स को हमने टी लेट कर लिया, साइन एक्स को हमने टी लेट कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा कि वो होगा मेरे पास कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पर मेरे पास जो dx है वो आ जाएगा आपके पास dt अपॉन में cos x। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास बनेगा कि साइन को तो मैंने t पुट कर लिया तो t, और ये cos x ऐसे ही है, और dx की वैल्यू dt अपॉन cos x। सो इससे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास आ गया t इंटू डी टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और जो t की जो आपके पास वैल्यू थी वो थी आपके पास साइन x,
तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। सो फ्रेंड ये इसका आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड मिटा दे इसको। तो इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सो फ्रेंड्स मेरे को पता है कि जो log x है उसका मेरे पास इंटीग्रेशन होता है 1/x। मेरे पास log x का पता है इंटीग्रेशन 1/x। तो log x का जो इंटीग्रेशन है वो 1/x है यहाँ पर। तो हम लेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो log x है उसको हम t लेट कर ले, और यहाँ पर मेरे पास 1/x इंटू डी एक्स और ये dt, और dx इज इक्वल टू मेरे पास हो गया ये x dt। सो फ्रेंड ये मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया है। सो फ्रेंड हम इस dx की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें। इंटीग्रेशन log x तो मेरे पास t है ही फ्रेंड्स, और यहाँ पर x और dt की वैल्यूज़ को मैं रख सकता हूँ x dt, और इससे कैंसिल हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये आ गया मेरे पास t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो फ्रेंड्स अब मेरे पास t की वैल्यूज़ को log x रख सकते हैं, log x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो फ्रेंड ये इसका आंसर आ जाएगा। सो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू पुट करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। इसको मिटा दें, नोट कर लिया, देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स यदि मेरे पास इंटीग्रेशन पूछता है कि जो tan x है वो dx का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन tan x इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आइए सोल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखें यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर मेरे को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे तो मेरे पास लेट करके चलेंगे कि जो कोस एक्स है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है साइन एक्स, सो कोस एक्स को मेरे पास क्या कर लिया, लेट कर लिया टी। सो फ्रेंड्स हमने कोस एक्स को यदि हम लेट कर रहे हैं टी, यदि मेरे पास कोस एक्स को लेट कर लिया टी, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो मेरे पास फ्रेंड्स होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कोस एक्स का जो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो जो डी एक्स होगा फ्रेंड्स वो होगा आपके पास डी टी अपॉन में साइन एक्स। निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, कर सकते हैं इसको सोल्व, आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको सोल्व। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं आप कैसे इसको सोल्व करेंगे हम। dx की वैल्यूज़ को हमें यहाँ पुट करना है। अभी तक हम जो क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं इसी प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास साइन एक्स और यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यूज़ को मेरे पास रख दिया टी, और ये हो गया आपके पास डी टी अपॉन में साइन टी, और माइनस मेरे पास बाहर ले लिया फ्रेंड्स, और मैं टी से टी साइन एक्स को, सॉरी यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स है, इससे साइन एक्स से मेरे पास इस साइन एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, और 1/t और ये t, तो इसको लिख सकते हैं log t माइनस log इंटू टी प्लस सी, और t की वैल्यूज़ थी मेरे पास कोस एक्स, t की वैल्यूज़ थी फ्रेंड्स मेरे पास कोस एक्स, तो माइनस log कोस एक्स प्लस सी, या फ्रेंड्स लिख सकते हैं इसको कि log sec x प्लस सी। तो ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल रहा है कि जो इंटीग्रेशन जो tan x होता है इंटू डी एक्स वो होता है आपके पास log sec x प्लस सी, या लिख सकते हैं माइनस log cos x प्लस सी। यदि आपको कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी मिलती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट रख सकते हो। सो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, tan x को मैंने क्या करा, ब्रेक करा, और मैंने क्या करा फिर cos x का मेरे पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा था, मैंने क्या करा इसको टी लेट कर लिया, यहाँ पर ये मेरे पास इस प्रकार से रखा, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर टी और टी की जो मेरे पास वैल्यू रखी थी वो cos x, सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन हमने पीछे करे सेम एज इट इज़ इसी प्रकार से इनको सोल्व करना है। सो फ्रेंड्स ये एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, मिटा दे इसको।
नोट कर लिया आपने। सो फ्रेंड अब देखते हैं हम कोटेक्स के बारे में। कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोटेक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स इनटू डीएक्स। सेम एज इट इज कोटेक्स को भी करना है कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास आएगा डीएक्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखो लेट करना है साइन एक्स का मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन पड़ा है कोस एक्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लेट कर सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का मेरे पास होता है कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो डी एक्स होगा फ्रेंड्स वो होगा आपके पास डी टी अपॉन में कोस एक्स, और इस वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये मेरे पास बनता है फ्रेंड्स कोस एक्स अपॉन में टी डॉट डी टी की वैल्यू डी टी अपॉन में कोस एक्स। सो फ्रेंड इससे कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू डी टी, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पास लॉग टी प्लस सी। तो लॉग टी की वैल्यू मेरे पास साइन एक्स रखी फ्रेंड्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी। सो फ्रेंड्स जो कोटेक्स होगा वो आपके पास दिख रहा है कि लॉग साइन एक्स प्लस सी। सो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं कि जो कोटेक्स इंटू डी एक्स है उसको हम लिख सकते हैं कि लॉग साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। हमने जो कल एक क्वेश्चन किया था वो इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन यहाँ से सोल्व किया था। सो फ्रेंड्स ये भी एक प्रॉपर्टीज़ दिया कि दो हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली, इंटीग्रेशन कोटेक्स की और इंटीग्रेशन टेन एक्स की। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, नेक्स्ट मतलब प्रॉपर्टीज़ पे। सो इसको मिटा दे, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेक एक्स के बारे में। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। सो फ्रेंड्स देखिए सेक एक्स को हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए सेक एक्स को यदि मैं बात करूँ कि 1 अपॉन में कोस एक्स इंटू डी एक्स। सो फ्रेंड यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो इससे मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मैं आगे क्या करूँ, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि यदि मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूँ, क्योंकि सेक एक्स को हम इसी प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, और सेक एक्स को हमने ब्रेक कर लिया, और सेक एक्स को ब्रेक करने के बाद हमें पता चल रहा है कि भैया यहाँ से हम आगे कैसे सोल्व करें। सो फ्रेंड्स हमने क्या करा यहाँ पर इंटीग्रेशन, मैंने क्या करा कि सेक एक्स ले लिया, मल्टीप्लाई कर ली ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स की। कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ पे के बेसिस पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मेरे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सो फ्रेंड हम इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स सेक एक्स के थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कर सकते हैं इसको सोल्व ऐसे आसानी से। चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हम अब इस वैल्यूज़ को हम टी लेट कर लें कि सेक एक्स प्लस जो टेन एक्स है यदि मैं उसको टी पुट कर दूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ऊपर पड़ा है। चलिए देखते हैं। सेक एक्स का मेरे पास होता है फ्रेंड सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का मेरे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जो डी एक्स है फ्रेंड्स वो हो गया आपके पास डी टी अपॉन में सेक एक्स डॉट टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको वैल्यूज़ को मैं पकड़ दूँ सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऊपर हो गया मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स अपॉन में इसको मेरे पास लेट कर लिया टी, और ये हो गया आपके पास डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। तो फ्रेंड्स ये इससे मेरे पास कैंसिल हो सकता है 1/t इंटू डी टी। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके पास लॉग इंटू टी प्लस सी, और टी की वैल्यूज़ मेरे पास रखी थी सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ब्रेक कर करके आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। तो हमें पता चल रहा है कि जो सेक एक्स है इंटू डी एक्स तो इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स प्लस ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आपका जो होमवर्क है वो है आपके पास कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोसेक इंटू डी एक्स, इसको सोल्व करके लेकर के आना आपको होमवर्क में। हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, मिटा दे इसको, नोट कर लिया।
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको याद करनी भी है और इनको सोल्व करनी आनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे, इसको मिटा दें। चलिए सो फ्रेंड हम एनसीईआरटी के एग्जांपल लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। एग्जांपल है हम लेकर के आए हैं। सो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल है सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर 3 इंटीग्रेशन 1/(1 + 10x × dx। सो फ्रेंड इसको हमको सोल्व करना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है बोर्ड के लिए। सो फ्रेंड इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1/(1 + sin x cos x और यहाँ पर dx। सो हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, cos x को यदि मैं ऊपर ले जाऊँ और यहाँ पर cos x + sin x × dx, cos x + sin x × dx, हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हमको करना क्या है, देखिए अब हमको कैसे सोल्व करना है। यदि मैं यहाँ पर अब इसको कैसे सोल्व करना है, यदि मैं यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से यदि मैं ऊपर नीचे यहाँ से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो क्या मेरे पास कुछ दिख रहा है। देखो यदि मैं यहाँ पर 2 से, अभी मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, इसको सोल्व कैसे कर सकता हूँ, माइंड में आ रहा है नहीं आ रहा ना। मैंने क्या सोचा यहाँ पर यदि मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ कि कॉन्स्टेंट वैल्यू से कर सकते हैं भाई, काट सकते हैं आसानी से, हम कर सकते हैं 1/1 भी कर सकते हैं, 3/3 भी कर सकते हैं। यदि हमको मानना चाहिए तो 2/2 की हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी। यदि हम करेंगे तो वहाँ से मेरे को देखो क्या मिलेगा, यदि मैं 2/2 की करूँगा तो ऊपर मेरे पास हो जाएगा 2 cos x, और 2 cos x को मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस के cos x, और cos x प्लस के cos x में यदि मैं प्लस माइनस के साइन को ऐड कर दूँ, प्लस कोस में एक बार प्लस कर दूँ और एक बार साइन कर दूँ, तो मेरे पास नीचे वाली आइडेंटिटी बन जाएगी और वो कट जाएगी, और इधर की साइड मेरे पास एक डिफरेंशिएशन का एंटीडेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। सो ये इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से मेरे पास क्या कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया। क्या मैंने सही लिखा, सही लिखा। सो फ्रेंड्स हम ऊपर लिख सकते हैं कि जो cos x होगा और प्लस के जो sin x होगा, सॉरी जो cos x है और प्लस के ऊपर बच गया मेरे पास cos x अपॉन में cos x + sin x, और ये आपके पास 1/2 का इंटीग्रेशन, ये है आपके पास dx। सो फ्रेंड्स यदि मैं इसमें cos x में यदि मैं एक sin x को ऐड कर दूं और एक sin x की माइनस कर दूं यहाँ से, तो मेरे को नीचे वाली कुछ आइडेंटिटीज़ के बिल्कुल एकदम पैरेलल ही दिख रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए 1/2 इंटीग्रेशन cos x + sin x प्लस cos x - sin x अपॉन में cos x + sin x। यदि मैं इसको इसके लिए साथ लूँ, यदि मैं इस पूरी आइडेंटिटीज़ को एक साथ ले लूँ फ्रेंड्स, और इस पूरी आइडेंटिटीज़ को एक साथ ले लूँ, तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूँ, ये इससे कैंसिल, और ये cos x अपॉन में ये बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास बचता है 1/2 इंटीग्रेटेड dt प्लस इंटीग्रेटेड cos x - sin x अपॉन cos x + sin x, और यहाँ पर dx। सो फ्रेंड्स अब जो cos x और प्लस के sin x का जो डिफरेंशिएशन है ऊपर पड़ा है, तो मैं लेट कर सकता हूँ कि जो cos x है और प्लस के जो sin x है = t। तो cos x का मेरे पास कितना होगा फ्रेंड्स, cos x का होता है मेरे पास माइनस के sin x। अब ये dx की वैल्यूज़ को मैं उठाकर वहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, cos x - sin x अपॉन में t डॉट dt अपॉन में माइनस के sin x प्लस cos x, ये बचा, तो इससे ही कैंसिल कर सकते हैं। ये बचा मेरे पास 1/t इंटू dt का इंटीग्रेशन। तो ये फ्रेंड्स ये मेरे पास ये आ गया। सो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन dt प्लस 1/t इंटू dt। तो मेरे पास ये फंक्शन पूरा इसका वैल्यू का आ रहा है। तो 1/2 इंटू में dt का मेरे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि मेरे पास dt की बात करें 1 का बात करें तो x हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास t, तो ये हो गया t/2 प्लस 1/t का मेरे पास होगा फ्रेंड्स log t, और ये होगा आपके पास c। अब t की जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, t की वैल्यूज़ थी cos x प्लस के sin x, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं cos x
प्लस के साइन एक्स बाय 2 प्लस लॉग कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ रहा है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक बार फिर समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए भाई। देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस के 10x हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमको क्या करना, मैंने कभी अभी को बता रखा है, जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री में टेन या कोट दे रखा है उसको साइन कोस में ब्रेक कर लीजिए। तो हमने क्या करा, साइन कोस में ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस एक्स प्लस के साइन एक्स नीचे और कोस एक्स जो है ऊपर पहुँच जाएगा। सो फ्रेंड्स यदि मैं यहाँ से अगर 2 ये ना लगाता तो क्या आपको पता चलता कुछ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। मैंने यहाँ पर दिमाग क्या लगाया, मैंने यहाँ पर यदि मैं दिमाग लगाऊँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे डिवाइड करा दूँ, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करने पर डिवाइड करने पर मुझे ये पता चलता है कि जो कोस को यदि मैं यहाँ पर ब्रेक कर लूँ, कोस यानी कि 1 कोस प्लस के कोस में, यदि मैं कोस प्लस के कोस में यहाँ पर ब्रेक कर सकता हूँ तो मुझे कुछ आइडेंटिटीज इस प्रकार से ऐसे मिलती हुई दिखाएंगी। और एक कोस में तो मैं ऐड कर लूँगा साइन, और एक कोस में से मैं माइनस कर दूंगा साइन। तो एक कोस में से मैंने क्या कर दिया, इसको तो ऐड कर लिया और एक को साइन में कर लिया और दोनों को सेपरेट कर लिए, दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। और सेपरेट करने के बाद में मेरे को ये दिखा और फिर इस तरीके से हमने इसको लेट कर लिया कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा, इसको लेट कर लिया और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं, एग्जाम्पल है, हटा दें इसको, नोट कर लिया, पॉज करिए, नोट कर लीजिए और सोल्व भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। चलिए क्वेश्चन है